बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरा और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। दौरा श्रीलंका के लिए कौमी क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में शुरू हो चुका है। 18 रुकनी स्क्वाड में शामिल टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम ने टीम को पिंडी में ज्वाइन कर लिया है। अलबत्ता इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप खेलने वाले साबिक टेस्ट कप्तान अजहर अली, टेस्ट टीम के नायब कप्तान विकेट कीपर मोहम्मद रिजवान और टेस्ट ओपनर शान मसूद ताहाल इंग्लैंड में मौजूद हैं और तरबियती कैंप से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें इस्तिस्ना दे रखा है। ये तीनों खिलाड़ी 1 जुलाई को ख़त्म होने वाले कैंप के बाद लाहौर में 2 या 3 जुलाई को टीम को ज्वाइन करेंगे। इत्तलात के मुताबिक कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम के साथ 6 जुलाई को श्रीलंका टीम रवाना होगी, जहां 2 टेस्ट पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट 16 जुलाई से गॉल में शुरू होगा, जबकि 2 टेस्ट की सीरीज़ का दूसरा और आखिरी टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में खेला जाएगा। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल 2 टेस्ट की सीरीज से कबल कौमी टीम 11 जुलाई से 3 रोज़ा वार्म अप मैच खेलेगी। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में दौरा श्रीलंका के लिए मुंतखब 18 खिलाड़ियों का तरबियती कैंप जारी है। कैंप के दौरान कौमी क्रिकेटर्स किस अंदाज में श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, इस बारे में तफसीलात से हमें पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी से बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अरफा फेरोज़। जी बिल्कुल याह्या, श्रीलंका में पाकिस्तान ने 2 मैचों पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज़ जुलाई में खेलनी है और उसके पेश नज़र पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो है वो कल से प्रैक्टिस सेशन का जो वो आगाज़ हो चुका है और ये जो सेशन है वो 1 जुलाई तक जारी रहेगा, जिसमें 2 सिनेरियो बेस्ड मैचेस भी कौमी टेस्ट स्क्वाड ने खेलने हैं। तमाम ही खिलाड़ी जो है इसमें शिरकत कर रहे हैं, लेकिन जो काउंटी क्रिकेट में खिलाड़ी थे जिसमें अजहर अली, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद हैं, वो इस कौमी टेस्ट स्क्वाड में शामिल नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिस की बात की जाए तो भरपूर पहले दिन जो है वो ट्रेनिंग सेशन तमाम खिलाड़ियों ने किया, जिसमें बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें जो की गई। कप्तान बाबर आजम में जो है हमें जो है वो काफ़ी टीम दिखाई दी है, जिसमें तमाम खिलाड़ियों के साथ वो बातचीत भी कर रहे थे, उनको प्लान भी दे रहे थे। जो यासिर शाह हैं जो कम बैक कर रहे हैं 1 साल बाद टेस्ट स्क्वाड में, उनसे भी हमने जब पूछा तो उनका ये कहना था कि जो कप्तान है बाबर आजम, उन्होंने जो है मुझे एक प्लान दिया है तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं जो है वो बॉलिंग करवा रहा हूँ। और आज की बात की जाए तो आज सिनेरियो बेस्ड मैच जो है वो खेला गया और उसमें तमाम खिलाड़ियों ने शिरकत की। तमाम जो कोचिंग स्टाफ था, शॉन टेट, मोहम्मद यूसुफ और सकलैन मुश्ताक, उन्होंने खिलाड़ियों को एक सिनेरियो दिया हुआ था, टारगेट दिया हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग जो है वो पहले रोज़ तमाम खिलाड़ियों ने आज खेला है, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ने जो है वो बॉलिंग का आगाज़ किया था, जबकि अब्दुल्ला शफीक और जो इमाम उल हक थे उन्होंने बैटिंग का आगाज़ किया था। और आपको ये भी पता चले कि चूँकि श्रीलंका में जाहिर सी बात है स्पिनर का काफ़ी रोल होता है, तो सलमान अली आगा जो बतौर बैटिंग ऑलराउंडर जो स्पिन भी करते हैं साथ साथ, वो उन्होंने आज सिनेरियो बेस्ड मैच में काफ़ी बॉलिंग करवाई और काफ़ी एक लंबा स्पेल करवाया था। यासिर शाह जो कम बैक कर रहे हैं उन्होंने काफ़ी लंबा जो है वो स्पेल करवाया था। तो ये प्रैक्टिस सेशन जो है वो काफ़ी भरपूर तरीके से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जारी है और 1 जुलाई तक ये सेशन जो है वो जारी रहेगा। जी, उधर 13 टेस्ट मैचों में पाकिस्तान के लिए 3 सेंचुरियों के साथ 982 रन स्कोर करने वाले टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए आखिरी टेस्ट मई 2017 में ब्रिजटाउन बारबाडोस में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला, कहते हैं लाहौर में उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कंडीशनिंग कैंप में नहीं बुलाया। उनके लिए ये बात अफसोसनाक है। दाएँ हाथ के बैट्समैन कहते हैं कि इस सवाल का दुरुस्त जवाब तो वही दे सकते हैं जिन्होंने कंडीशनिंग कैंप लगाया, अलबत्ता उन्हें नहीं मालूम कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया। अहमद शहजाद कहते हैं कि वो भरपूर और बेहतरीन अंदाज में अपना क्रिकेट करियर जारी रखने के ख्वाहिशमंद हैं। फ़िटनेस के हवाले से वो मुसलसल काम कर रहे हैं और गुज़िश्ता सीज़न में उन्होंने हर फॉर्मेट में जहां उन्हें मौका दिया गया उन्होंने बेहतरीन करने की कोशिश की। जो 60 प्लेयर्स का कैंप था, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल रीज़न नहीं पता उसका कि मेरा नाम उसमें क्यों नहीं है, इवन दो आई वांटेड टू प्ले, क्योंकि एक क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर होता है और एक प्लेयर के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो किसी भी क्रिकेटिंग एटमॉस्फेयर में रहे। लेकिन उनकी जो भी इसका सही जवाब आपको जो जिन्होंने टीम सिलेक्ट करनी थी वो दे पाएंगे। बट मेरी तरफ से तो ये है कि मैं तो कोई भी क्रिकेट होती है तो मेरी कोशिश होती है आई शुड बी द पार्ट ऑफ इट, और क्योंकि वहाँ आपको जो एटमॉस्फेयर मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। बिल्कुल मेरे ख्याल से एक प्लेयर के हाथ में यही होता है कि वो परफॉर्मेंस करता है और मेरे हाथ में भी यही है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अपॉर्चुनिटी मुझे मिलती है मैं उसमें परफॉर्मेंस करूँ। और दूसरा, टीम में सिलेक्ट होना ना होना ये मेरे हाथ में है नहीं, मेरा काम है अपनी परफॉर्मेंसेस करना और मैं परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता हूँ जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस और क्रिकेट मुझे दी जाए, और यही मेरा एम इंशाल्लाह ताला आने वाले वक्तों में भी रहेगा। और अपने आप को इस पोजीशन और इस सिचुएशन में रखना, इस कंडीशन में रखना कि जब भी मेरी ज़रूरत जहाँ भी हो इंशाल्लाह मैं पाकिस्तान टीम के लिए बेहतर से बेहतर कर सकूँ।
पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे मुतहर्रिक फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर, जिसने 2022 में शाहीन शाह अफरीदी की क़यादत में पाकिस्तान सुपर लीग की ट्रॉफ़ी जीती, इस साल ऑस्ट्रेलिया में मुनक़िदा ICC वर्ल्ड T20 इवेंट से कबल उसका डेवलपमेंट स्क्वाड वर्ल्ड कप में शिरकत करने वाली स्कॉटलैंड और नामीबिया के खिलाफ वार्म अप मुकाबले में हिस्सा लेगा। लाहौर कलंदर के चीफ एग्जीक्यूटिव आतिफ राना कहते हैं कि उसे लाहौर कलंदर की कामयाबी में से एक इजाफा ही कहा जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि ये लाहौर कलंदर नहीं बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूलियत का एतराफ़ है कि ICC इवेंट में वार्म अप मैच खेलने हमें मुंतखब किया गया। लाहौर कलंदर के डायरेक्टर क्रिकेट और कोच आकिब जावेद कहते हैं कि सितंबर 2022 में हमारी 15 अरकान पर मुश्तमिल टीम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप वार्म अप मुकाबलों में हिस्सा लेने के साथ मेलबर्न स्टार और मेलबर्न रेनिगेट के साथ भी मैच खेलने का इरादा रखती है। दूसरी जानिब लाहौर कलंदर ने 2022 क्लास ऑफ के तहत 22 खिलाड़ियों का एक साल के लिए इंतखाब किया है। इन खिलाड़ियों में से 11 खिलाड़ी स्टारलेट और 11 अखवत की एक स्कॉलरशिप के तहत ग्रूमिंग, ट्रेनिंग और फिजिकल एजुकेशन प्रोग्रामों का हिस्सा होंगे, जहां टेप्टा भी लाहौर कलंदर की मुआवनत करेगा। अखवत फाउंडेशन की बानी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमजद साकिब का इस प्रोग्राम के बारे में बताना है कि लाहौर कलंदर माशरे में सेहतमंद सरगर्मियों के साथ नौजवानों की तरबियत और आगाही की जिस मुहिम पर कार फरमा है, उसमें उनका इदारा कलंदर के शाना बशाना कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और इसी मकसद के लिए उन्होंने 11 बच्चों को एक साल के लिए स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। कलंदर की ट्रॉफी हमारे पास वहाँ पर आई थी और हमारे बच्चों ने बड़ा इस्तकबाल किया था, तो वहाँ पर भी लेके चले। बहरहाल आज मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जिक्र मैंने किया था इतनी कॉन्वोकेशन पे गया, लेकिन मुझे यहाँ आकर इतनी खुशी हो रही कि मैं कौमी तामीर की इस अजीम कावश में आतिफ राना साहब का और आकिब जावेद साहब का साथ। ये आप क्रिकेटर नहीं बन रहे, सिर्फ आप जेंटलमैन बन रहे, आप एक जेंटलमैन क्रिकेटर बन रहे हैं। किसी ज़माने में आपके सामने, पता नहीं आपको याद हो या ना याद हो, फजल महमूद साहब जैसे जेंटलमैन क्रिकेटर थे, माजिद जहांगीर खान जैसे जेंटलमैन क्रिकेटर थे, जिनके शख्सियत से अज़मत किरदार और वक़ार टपकता था। लोग उनको देख के, बड़े बड़े अंग्रेज जो थे वो उनको देख के उनकी शख्सियत के रूबरू सर झुकाते थे। आज हमारे यहाँ क्रिकेटर तो बहुत हैं, लेकिन अखलाकी एतबार से शायद हम उस मुकाम पे नहीं, इंटेलेक्चुअली शायद हम उस मुकाम पे नहीं कि मकतब इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। तो इन बच्चों को अब सबक ये याद करना है और ये बताना है कि जो उम्मीद की किरण हमने डॉक्टर साहब के दिल में लगाई है, ये जगाई है, प्लीज़ उसको ना तोड़ना, मेहनत करें और साबित करें कि जो काम सही नीयत से किया जाता है उसका फल बहुत जल्दी मिलता है। आप ये देखें, 3 साल पहले हम शहीन को देख रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे, शहीन के बड़े भाई हमारे कोच थे। आज शहीन जो है वो मेरे से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेके जाता है। सो आप, मकसद हर चीज़ ये नहीं है कि आपको ये कहना कि मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ रिक्वेस्ट ये है कि इस मुल्क के लिए आप भी कुछ करें, मेहनत करें। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब फॉर कमिंग। एक पूरे साल का एक प्रोग्राम बच्चों के लिए बनाया है और उसमें तो सबसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी निकल आई है। जब हमने ये क्लास ऑफ 22 सोचा था तो तब हमें नहीं था पता कि दुनिया में पहली दफ़ा होने जा रहा है कि कोई एक फ्रेंचाइज को वर्ल्ड कप की जो टीमें हैं उनके साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलने का मौका मिला है। तो ये दे आर वेरी लकी। आई एम श्योर कि अब से लेके अक्टूबर को इन्होंने जाना है, प्रॉबली 29 सितंबर। तो अब इनके पास इतना बड़ा चैलेंज है इन 22 के पास कि उनमें से 14 में किसने आना है। और उसके बाद अगर PSL तक देखें तो फैब में इनकी PSL की हमारी ख्वाहिश है कि जो अभी आतिफ ने कहा कि एक डॉक्टर साहब कैप दे और एक अजान जो है उसको कैप दे, तो ये एक बहुत प्राउड मोमेंट होगा।
और उधर पेशावर में पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के इंतखाब में तारिक परवेज़ बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तारिक परवेज़ खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी भी हैं, जबकि सिंध बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के तारिक ज़फ़र इंतखाब में पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कराची बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के चेयरमैन आमिर उल्लाह खान मुंतखब हुए हैं। मोहम्मद इकबाल बिलाल एसोसिएट सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन, जबकि बलूचिस्तान के अब्दुल अली खजांची बन गए हैं। पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के पेशावर में होने वाले इंतखाबात में चारों सूबों के 2-2 वोट थे, जबकि इस्लामाबाद पाकिस्तान आर्मी, वापडा, रेलवे, हायर एजुकेशन कमीशन और पुलिस का 1-1 वोट था। तमाम उम्मीदवार पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के 2022 से 2026 की 4 साला मुद्दत के लिए बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। कराची हॉकी एसोसिएशन के ग्राउंड पर यूथ हॉकी क्लब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रीजनल हॉकी चैंपियनशिप कराची डिवीज़न की ट्रॉफी अपने नाम कर ली। फाइनल मुकाबले में फातेह टीम ने कराची ग्लैडिएटर को 1 गोल से शिकस्त दी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की हिदायत की रोशनी में कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम कराची हॉकी एसोसिएशन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर ISPR के ताउन से इवेंट का इनेकाद किया गया। इस मौके पर साबिक़ ओलंपियंस ने इस तरह के इवेंट को कौमी खेल हॉकी के लिए ग्रास रूट सतह पर अहमियत का हामिल करार देते हुए नए टैलेंट के सामने आने के हवाले से इसे अहम करार दिया। ओलंपियंस का कहना था कि इस तरह के इवेंट से सामने आने वाले बासलाहियत खिलाड़ियों को कौमी कैंप में मदऊ करके उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। पाकिस्तान हॉकी टीम के ओलंपियंस का कहना था कि कौमी खेल हॉकी के लिए पाकिस्तान आर्मी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसे वो भरपूर अंदाज में सराहते हैं। मौसम में आप भी जाए, समीर आप भी आ जाओ। समीर और पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी पर और कराची में होने वाले हॉकी इवेंट पर गुफ्तगू करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर इंटरनेशनल खिलाड़ी और कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब। खुशामदीद कहेंगे आपको। और उनके साथ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक हलीम सूरी साहब, जो कराची हॉकी एसोसिएशन के पेट्रन इन चीफ हैं। आप दोनों को आज के इस शो में खुशामदीद कहेंगे। पहले मैं चलूँगा पेट्रन इन चीफ कराची मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक हलीम सूरी साहब की तरफ। तारिक साहब, पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी के लिए जो इस वक्त हमें एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, मेहनत करने की ज़रूरत है, आगे आने की ज़रूरत है, पेट्रन इन चीफ कराची हॉकी एसोसिएशन जो काम कर रही है, आप किस हद तक उससे मुतमईन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच याया हुसैनी, ये मौका आपने मुझे दिया अपने ख़यालात और जज्बात का इज़हार करने के लिए। जहाँ तक पाकिस्तान हॉकी का थोड़ा सा मुझे 2 सेंटेंसेस में बैकग्राउंड थोड़ा सा बताने की इजाज़त दीजिए कि हम हॉकी में बाकी गेम की तरह हम पेस दुनिया के साथ हम पेस मेंटेन नहीं कर सके। हॉकी दुनिया की हॉकी बहुत तेज़ी से डेवलप हुई और हम उसके साथ कदम नहीं मिला सके, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और स्ट्रक्चर में भी। मेरा ख्याल ये है जहाँ तक बात है अब जो ये एक नई लहर आई है जिसमें हॉकी की गेम की डेवलपमेंट के हिसाब से उसमें मुख्तलिफ़ टूर्नामेंट कराए। कराची हॉकी एसोसिएशन ने टैलेंट हंट का भी काम किया, समर कैंप भी लगा, इंटर क्लब भी कराया और टॉप ऑफ इट अब जो ये पाकिस्तान आर्मी या मैं ये कहूँ कि जनरल जावेद बाजवा, कमर जावेद बाजवा की डायरेक्शन में जो ये एक इनिशिएटिव लिया गया है, इट्स अ वेरी पॉजिटिव इनिशिएटिव। और इसमें हमें न सिर्फ ये कि प्लेयर मिलेंगे भी, बल्कि एक प्लेयर्स में एक शौक़ पैदा होगा कि हॉकी खेलनी चाहिए और हमारी हॉकी को डेवलप होना चाहिए। तारिक हलीम सूरी, पेट्रन इन चीफ कराची हॉकी एसोसिएशन, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब भी हमारी तरफ मौजूद हैं। लेकिन कबल इसके कि उनकी तरफ चलें, उनसे सवाल करें। जो कराची में हाल ही में हॉकी का मेला लगा और उस मेले में फ़ाइनल के मौके पर बड़े नामी गिरामी ओलंपियंस ने शिरकत की, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। जिसमें से पता है आपको कि जनरल बाजवा
के ऑनर में ये टूर्नामेंट कराया जा रहा है और ये बहुत बड़ी बात है कि हॉकी के ऐसे दीगर टूर्नामेंट होना चाहिए जिसमें KHA, सबसे बड़ा किरदार है KHA का, कि कराची हॉकी एसोसिएशन के हैदर हुसैन हैं, उसमें हनीफ खान साहब हैं, उसमें गुलफराज साहब हैं। इन्होंने मिलके सारों ने मिलके एक ऐसा मेला सजाया है जिसमें नज़र आता है कि भाई पाकिस्तान की सतह पे बच्चे जाएंगे। और इस तरह के, और ये भी बताया चलूँ कि खालिद रज़ा खोखर हमारे जो हैं सदर हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, उनका भी बहुत बड़ा बीड़ा है कि उस तरह के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं। दीगर खेलों के साथ साथ इसको भी ऊपर लेके जाते हैं ताकि ये इस तरह से बच्चे निकल के पाकिस्तान की सतह पे आएँ और आके मुल्क का नाम रोशन करें। हम लोग सारे ओलंपियंस यहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, आते हैं और बच्चों को देखते हैं। एज बीन पाकिस्तान हॉकी सेलेक्टर होने की हैसियत से मैं मौजूद हूँ और देख रहा हूँ कि कितना अच्छा काम हो रहा है। और यही काम जो होता है देखा जाता है, इसी से बच्चे निकल के सामने आते हैं। मैं ये बोलूँगा कि इस तरह के दीगर टूर्नामेंट कराना चाहिए। ये इतना बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है, कराची हॉकी एसोसिएशन ने कराया है, ये मैं कहता हूँ काबिल दाद है। और आने वाले वक्त में इस टूर्नामेंट को कैलेंडर में डाल दें, कैलेंडर में, कि हर साल ये टूर्नामेंट कराया जाए ताकि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट लें और आके इसी तरह से खेल के और सेलेक्टरों की नज़रों में आएँ और पाकिस्तान के लिए वो आगे अपनी जगह बनाएं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हॉकी टूर्नामेंट, रीजन हॉकी टूर्नामेंट ये कराची में हो रहा है और पूरे पाकिस्तान में ये इसकी सीरीज़ खेली जा रही है, जो बहुत ही एक ऐसा इक़दाम है आर्मी चीफ का। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह हॉकी के लिए पूरे पाकिस्तान में आर्मी काम कर रही है, आर्मी जहाँ भी ज़रूरत होती है, वहाँ जहाँ भी कोई वीक शोबा होता है तो वहाँ मदद करती है। इस टाइम पूरे आर्मी चीफ जो हैं वो हॉकी के लिए काम कर रहे हैं, तो जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि ये हमारी नेशनल गेम है और इसमें मैं जितना भी उनको खराज तहसीन पेश करूँ कम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के डिस्ट्रिक्ट हॉकी टूर्नामेंट जो है वो पूरे पाकिस्तान में खेला जा रहा है और माशाल्लाह जो है पूरे पाकिस्तान में जिस तरह खेला जा रहा है और जिस तरह हॉकी हो रही है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में ये पहली मर्तबा है कि जो इतने बड़े पैमाने पे हो रहा है और इससे जो है हॉकी को काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले वक्त में तो बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि नया टैलेंट ऊपर आएगा तो उससे ये होगा कि पाकिस्तान के लिए जो है एक नए टैलेंट मिलेगा और उससे जो है पाकिस्तान की हॉकी जो है वो प्रमोट होगी। मैं ये समझता हूँ कि कराची में जो टूर्नामेंट हुआ है इससे ये अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान की हॉकी इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इम्प्रूव करेगी। जहाँ तक आती है ये आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रीजनल हॉकी चैम्पियनशिप की बात, तो ये पूरे पाकिस्तान में हो रही है और बड़ी सक्सेसफुल तरीके से हुई है। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपकी ग्रॉस रूट है उससे बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। और लाजमी बात है कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये टूर्नामेंट्स कराए हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लाजमी बात है कि ग्रास रूट की बात होती है, फिर डिवीज़न होता है, डिस्ट्रिक्ट जोन होता है, फिर इस तरह जैसे डिवीज़न होता है। तो ये है कि ये जो टूर्नामेंट हो रहा है आज इनके फाइनल मैच हैं और पूरे पाकिस्तान में ये हुआ है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे बात के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान में इनिशिएटिव लिया। ISPR जिस तरह के इस तरह से इवेंट्स, स्पोर्ट्स के इवेंट्स हैं, इसके अंदर माशाल्लाह से अब इन्वॉल्व हुए हैं, तो वी होप कि हॉकी की पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में इसी तरह से डेवलपमेंट हो और मज़ीद बेटरमेंट हो। ओलंपियन नासिर अली, ओलंपियन वसीम फ़िरोज़, ओलंपियन हनीफ खान, इंटरनेशनल हॉकी खिलाड़ी मोहम्मद शफीक को आपने सुना। और पाकिस्तान हॉकी जो कौमी खेल है पाकिस्तान का, इस वक्त पाकिस्तान के लिए मुश्किल और कठिन वक्त है, क्योंकि आइंदा साल भारत में होने वाले हॉकी वर्ल्ड कप के लिए हम क्वालिफाई नहीं कर सके हैं एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट की इब्तदाई 3 टीमों में ना आने की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ हॉकी के हवाले से जो है अब वो काम जारी है। अब गुफ्तगू में शामिल कर लेते हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब को। तो हैदर, जिस तरह मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक हलीम सूरी साहब जो पेट्रन इन चीफ़ हैं कराची हॉकी एसोसिएशन के, उन्होंने आपको सराहा। उसके अलावा साबिक ओलंपियन, जिस तरह वीडियो में हम देख रहे थे, उन्होंने आपकी काविशों को कराची हॉकी एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म पर जिस अंदाज में आप मुतहर्रिक हैं उस पर बात की। तो आप समझते हैं कि ये सवाल बजा है कि काम बहुत कर रहे हैं आप, लेकिन कराची से हॉकी प्लेयर निकल नहीं रहे? बिल्कुल याया, ये बिल्कुल वजह है कि, और लेकिन इसमें कसूर ना फेडरेशन का है ना सूबाई, इसमें कसूर मेरा है, हम सब का है जो कराची में रहते हैं। हमारा फ़र्ज़ है कि ये प्लेयर प्रोड्यूस करें। अच्छा, हमने प्लेयर्स को
वो फैसिलिटीज़ दिए जो पाकिस्तान के खिलाड़ी को देते हैं। आप जब सुबह की हमारी ट्रेनिंग देखें या शाम की ट्रेनिंग देखें, लेकिन वो शौक़ नहीं है या जो हम लोग आके करते थे। अगर हमारी 5 बजे प्रैक्टिस होती थी तो हम 3 बजे 2 बजे ग्राउंड आ जाते थे और अपनी इंडिविजुअल ट्रेनिंग करते थे। आजकल जो बच्चा है उसको हमने शौक़ लाने की अब सिर्फ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। और आज जो है हमारा जो है सेशन है जनरल सूरी साहब का मोटिवेशन का, कि प्लेयर्स को बताएंगे। और हमने अभी समीर की क़यादत में हमने कैंप लगाया यूथ कराची का, ताकि जो है उनको ट्रेन करें और साइंटिफिक तरीके से वो हम कराची को प्लेयर्स को वो फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, वो ट्रेनिंग दे रहे हैं जो इंटरनेशनल लेवल की है। अब लेकिन कोच जो है, जो समीर साहब हैं, जो इरशाद हैदर साहब हैं, जो इरफान ताहिर हैं, आसिम खान है, हनीफ खान है स्पेशली, वो अगर 3:30 बजे का टाइम है वो 3 बजे आते हैं। लेकिन यहाँ प्लेयर्स जो है आते हैं 4 बजे, 4:15 बजे। तो इसमें सिर्फ प्लेयर का कसूर है, इसलिए कि हमारा काम है प्रोवाइड करना सारी चीज़ें और जो है। लेकिन अगर प्लेयर ही टाइम पे नहीं आएंगे तो वो आगे क्या लड़ेंगे, क्या आगे वो अपनी ट्रेनिंग करेंगे। हमने अभी प्रॉपर टेस्ट लिया है प्लेयर्स का और इंशाअल्लाह कल उसको फाइनल ट्रायल पे पाए तकमील तक पहुँचेगा। और कल हम टीम अनाउंस करेंगे अपनी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ में खेलने के लिए जा रही है। लाहौर में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी ओलंपियन आसिफ बाजवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का कौमी मरहला 14 से 23 जुलाई तक नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में मुनक़्क़िद होगा। साबिक़ ओलंपियन के साथ लाहौर में मुनक़्क़िद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पंजाब हॉकी एसोसिएशन के सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर आसिफ नाज खोकर, ओलंपियन रेहान भट्ट और ओलंपियन मोहम्मद सकलैन भी मौजूद थे। सेक्रेटरी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ओलंपियन आसिफ बाजवा ने मजीद बताया कि टूर्नामेंट में मुल्क की 10 बेहतरीन हॉकी क्लब की टीमें शिरकत करेंगी। उन्होंने कहा कि टूर्नामेंट के पहले मरहले में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मुल्क के तमाम क्लब शिरकत के अहल होंगे, जबकि दूसरे मरहले में तमाम डिस्ट्रिक्ट्स की फातेह क्लब डिविजनल चैम्पियनशिप में हिस्सा लेंगी, जबकि तीसरे मरहले में तमाम डिविजन्स की चैम्पियन क्लब सूबाई क्लब चैम्पियनशिप का हिस्सा बनेगी। सालाना कैलेंडर का हिस्सा है। ये पहली दफ़ा हुआ है कि हमने क्लब को नेक्स्ट राउंड में लेके आया है और वो पार्टनरशिप किया हमने पाकिस्तान आर्मी के साथ। कभी भी क्लब को डिविजनल, प्रोविंशियल और नेशनल लेवल पे हम नहीं लेके गए, तो पहली दफ़ा हमने एक कोशिश की है किसी पार्टनर के साथ में। तो हमारा प्रोग्राम जो है वो ऑलरेडी ऑन ग्राउंड चलता है। हम ये चाहते थे कि क्लब जो है वो भी नेशनल लेवल तक आके खेले। आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। आप ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।